Hi everyone. Today we are going to study question answers of lesson number 2, location and extent of Brazil and India. इंडिया और ब्राज़ील का के क्वेश्चन आंसर्स लेसन नंबर 2 10th स्टैंडर्ड के लिए आज हम पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। इंडिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो साउथ में है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि डैश इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। इट इज़ लोकेटेड ऑन निकोबार आइलैंड्स। और ये कहाँ लोकेटेड है? इन निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है एट 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड। और कितने डिग्री पे लोकेटेड है ये? 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन दी साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ में लोकेटेड है, इन दी सदर्न पार्ट। ब्राज़ील लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? दैट इज़ 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ये क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इंडिया कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 6 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है और 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ में लोकेटेड है, मीन्स इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। ये क्या हुआ? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील हुआ। ब्राज़ील कहाँ लोकेटेड है? ब्राज़ील नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है इन दी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील लोकेटेड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस ऑफ इंडिया। इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करंट स्टेटस क्या है? तो इंडिया 150 साल तक अंडर ब्रिटिश रूल थी, मीन्स इंडिया ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया फॉर मोर देन 150 ईयर्स। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और इंडिया को फ्रीडम कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 20 साल विद इन 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 20 साल के अंदर ही इंडिया ने 3 युद्ध किए, चाइना और पाकिस्तान के साथ। और इंडिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें देखने पड़े, इंडियंस को फेस करने पड़े। इंडिया सबसे पहले कि इंडिया ब्रिटिश ने कितने साल तक रूल किया? मोर देन 150 ईयर्स ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया को। और इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला? ऑन 15 अगस्त 1947। और विद इन 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि 3 बार हमने फाइट किए, 3 युद्ध किए हमने, जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए। और इंडिया को एज वेल एज फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ा। और इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री है कि इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप होने की कोशिश कर रही है। और इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट। इंडिया को ग्लोबल मार्केट भी कंसिडर किया जाता है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 हैज़ बूस्टेड द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। और जब से हमने 1991 के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि LPG अडॉप्ट किया है, तब से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बूस्टअप हुआ है। हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। और जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो 51% है, इसीलिए इंडिया को यंग कंट्री की तौर पर भी देखा जाता है।
हाउ ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। ब्राज़ील और इंडिया को कंसिडर किया जाए तो किस तरीके से ब्राज़ील और इंडिया एक दूसरे से अलग है इन द टर्म्स ऑफ लोकेशन। तो इंडिया नॉर्थन और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। उसी जगह अगर ब्राज़ील को देखा जाए तो ब्राज़ील कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। लेकिन जो नॉर्थ पार्ट में है, ब्राज़ील का जो नॉर्थ पार्ट है वो थोड़ा बहुत ही नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? अभी मैंने बताया था इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। उसी तरीके से जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थर्न पार्ट में लोकेटेड है। ब्राज़ील इज़ कॉल्ड अ कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट क्यों कहा जाता है दुनिया का? तो ब्राज़ील रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। 40% ऑफ टोटल कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी वर्ल्ड बाय इन ब्राज़ील इटसेल्फ। मीन्स जो 40% कॉफ़ी है पूरी दुनिया में जितनी प्रोड्यूस होती है कॉफ़ी, उसमें से जो 40% कॉफ़ी है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? ब्राज़ील में प्रोड्यूस होती है। इसीलिए ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन अ यंग कंट्री। इंडिया को यंग कंट्री क्यों माना जाता है? तो देखा जाए तो इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन 51% वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में है और 49% जो लोग हैं वो नॉन वर्किंग पीपल है। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? मीन्स जब कंपैरिजन किया जाए नॉन वर्किंग और वर्किंग पॉपुलेशन से तो ज़्यादा लोग कौन से हैं? जो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, जो काम करते हैं। इसीलिए इंडिया को क्या कहा गया है? इट इज़ कॉल्ड एज अ यंग कंट्री। नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज। इंडिया कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करती है? दैट इज़ अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इनके साथ क्या है? इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है। अरेबियन सी लाइज ऑन दी वेस्ट ऑफ इंडिया। अगर वेस्ट साइड में देखा जाए तो वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है? अरेबियन सी देखने मिलती है। और बे ऑफ बंगाल लाइस इन दी ईस्ट साइड, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। और उसी तरीके से अगर साउथ साइड में देखा जाए तो इंडियन ओशन लाइज ऑन दी साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है इंडिया? चाइना के साथ, जो कि 3488 किलोमीटर्स है। और शॉर्टेस्ट बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, अफगानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में से पास होता है। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। इक्वेटर एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो ब्राज़ील में से पास होता है। इक्वेटर नॉर्थर्न पार्ट से पास होता है ब्राज़ील के। ये पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बताए हैं। एक बार इसे ज़रूर रिवाइज करें, और अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।